ओम शांति डिवाइन सोल्स। आज 7 दिन के कोर्स के दूसरे दिन हम जानेंगे परमपिता परमात्मा शिव के बारे में। भाइयों, प्राय सभी धर्मों के लोग परमपिता परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीरी मानते हैं। शिवलिंग ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा का ही यादगार भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में पाया जाता है। परमपिता परमात्मा शिव ही हम सर्व आत्माओं के परमपिता, परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु हैं। अतः निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव को याद करने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। प्राय लोग यह नारा तो लगाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई, परंतु वे सभी आपस में भाई भाई कैसे हैं? और भाई भाई हैं तो उन सभी का एक पिता कौन है, इसे वे नहीं जानते। देह की दृष्टि से तो वे सभी भाई भाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन सभी के देहिक माता पिता अलग अलग हैं। आत्मिक दृष्टि से ही वे सभी एक परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते से भाई भाई हैं। यहाँ दिए चित्र में सभी आत्माओं के एक परम पिता परमात्मा का परिचय दिया गया है। प्राय सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परम पिता परमात्मा एक है और सभी का पिता है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि वह एक पारलौकिक परम पिता कौन है जिसे सभी मानते हैं। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की प्रतिमा शिवलिंग को किसी न किसी प्रकार से मानते हैं। भारत में तो हर कोने कोने पर शिव के मंदिर हैं, या और किसी भी देवी देवता का मंदिर हो वहाँ शिवलिंग जरूर होगा। शिवलिंग, अब शिवलिंग क्या है, इसका भी यथार्थ अर्थ कोई नहीं जानते। शिवलिंग मतलब शिव परमपिता परमात्मा का नाम है और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक या उस जैसा। तो शिवलिंग कैसा होता है? गोल गोल ज्योति बिंदु स्वरूप। तो शिवलिंग दर्शाता है कि परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार है। भाइयों, यहाँ आप देखेंगे कि अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में भी परम पिता परमात्मा शिव के ही स्मरण चिन्ह हैं। गोपेश्वर तथा रामेश्वरम के जो मंदिर है उनसे स्पष्ट है कि शिव श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी पूज्य हैं। राजा विक्रमादित्य भी शिव की ही पूजा करते थे। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में भी एक इसी प्रकार का पत्थर है जिसे कि सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार व सम्मान से चूमते हैं। उसे वे संगे अस्वद कहते हैं और इब्राहिम तथा मोहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुई मानते हैं। परंतु आज वे भी इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म में प्रतिमा पूजा की मान्यता न होते हुए भी इस आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई है और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली आती है। इटली में कई रोमन कैथोलिक्स ईसाई भी इसी प्रकार वाली प्रतिमा को ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों के धर्म स्थापक गुरु नानक जी ने भी परमपिता परमात्मा को एक निराकार ज्योति ही माना है। यहूदी लोग तो परमात्मा को यहोवा नाम से पुकारते हैं, जो शिव नाम का ही रूपांतर मालूम होता है। जापान में भी बौद्ध धर्म के कई अनुयायी इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना मन एकाग्र करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि सभी धर्मों के लोग परमात्मा शिव को किसी न किसी चिन्ह के रूप में
पूजते हैं और उन्हें निराकार ही मानते हैं, परंतु समय अनुसार सभी लोग यह मूल बात भूल गए हैं कि शिवलिंग हम सभी मनुष्य आत्माओं के परम पिता परमात्मा का स्मरण चिन्ह है। अब बात करते हैं परम पिता परमात्मा शिव के दिव्य कर्तव्यों की। सामने परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव का जो चित्र दिया गया है, उस द्वारा समझाया गया है कि कलयुग के अंत में धर्मग्लानि अथवा अज्ञान रात्रि के समय शिव सृष्टि का कल्याण करने के लिए सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को रचते हैं और इस कारण शिव त्रिमूर्ति कहलाते हैं। 3 देवताओं की रचना करने के बाद वह स्वयं इस मनुष्य लोक में एक साधारण एवं वृद्ध भक्त के तन में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही परम पिता परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को पिता, शिक्षक तथा सद्गुरु के रूप में मिलते हैं और सहज गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखाकर उनकी सद्गति करते हैं, अर्थात उन्हें जीवन मुक्ति देते हैं। परमात्मा शिव शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश कराते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी शंकर को विनाशकारी देवता दिखाया गया है। अब बात आती है कि विनाश कैसे कराते हैं। परमपिता परमात्मा शिव शंकर के द्वारा विज्ञान गर्वित तथा विपरीत बुद्धि अमेरिकन लोगों तथा यूरोप वासियों को प्रेरित कर उन द्वारा एटम और हाइड्रोजन बम और मिसाइल तैयार करवाते हैं, जिन्हें कि भारत में मूसल तथा ब्रह्मास्त्र कहा गया है। इधर वे भारत में भी देह अभिमानी, धर्म भ्रष्ट तथा विपरीत बुद्धि वाले लोगों को पारस्परिक युद्ध के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस तरह परमात्मा शिव शंकर द्वारा आसुरी पतित कलयुगी सृष्टि का विनाश कराते हैं। भाइयों, 7 दिन के कोर्स के दूसरे दिन का एक और भाग भी है, उसको भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इस वीडियो के दूसरे भाग में। ओम शांति।